कि देखिए इस जंग को अब खत्म करें, बहुत नुकसान हो चुका है, आपने बहुत सारे लोगों को मार दिया है, अब बस करें, इनफ इज इनफ। अब देखते हैं कि पुतिन साहब का क्या रिस्पांस है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि सितंबर के 26 या 27 सितंबर से पहले ये जंग खत्म होगी, क्योंकि ठक ठुक जारी रहेगी एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कल सितंबर स्टार्ट हो रहा है। एनीवेज, अगली बात ये कि ज़ेलेंस्की जो है वो चाहते हैं कि इंडिया अपना रोल ज्यादा इंक्रीज करे, बिकॉज उनको समझ आ चुका है कि अमेरिका इंडिया पे प्रेशर इसीलिए ही डाल रहा है। याद रखिएगा, अमेरिका इंडिया पे इसलिए ही प्रेशर डाल रहा है ताकि इंडिया समझाए पुतिन साहब को कि पुतिन साहब इस जंग को खत्म करे, क्योंकि इंडिया को पता है कि पुतिन के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया का ज्यादा है, पुतिन के ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हैं, तो इंडिया हैज दैट काइंड ऑफ सब्सटेंशियल लेवरेज ऑन रशिया कि इंडिया रशिया को समझा सके कि देखिए भाई, हम आपका तेल तो ले रहे हैं लेकिन हम परेशानियां भी हमारे साथ हो रही हैं, दैट्स व्हाई आपको काइंडली ये चीज करनी पड़ेगी, आपको जो है वो हमारे ऊपर से मेहरबानी ये करनी होगी कि आप प्लीज मेहरबानी करके इस जंग को खत्म करें, क्योंकि हम आपसे तेल नहीं ले पा रहे, हमारी इकोनॉमी आने वाले टाइम पे खराब ना हो जाए, हम एक ग्रेट पावर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे लिए आप आसानी करें, आप तो ग्रेट पावर हैं ही, आप इस जंग को खत्म करें, हम आपका साथ देंगे, हम बल्कि आपसे और ज्यादा तेल लेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इस चीज में चीजें आने वाले टाइम पे और ज्यादा भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ज़ेलेंस्की ने एक और सिग्नल दिया है कि हो सकता है वो मोदी साहब से आने वाले टाइम पे मिले, हो सकता है मोदी साहब कल टॉक करेंगे पुतिन से, और कल मोदी साहब की और पुतिन साहब की जो टॉक होगी उसके बाद हो सकता है मोदी साहब एक और कॉल करें ज़ेलेंस्की को और बताएंगे कि मोदी साहब का क्या मूड है और मोदी साहब इस जंग को खत्म करना चाहते हैं या नहीं। मेरा अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि पुतिन इस जंग को खत्म नहीं करना चाहते अप्रैल 2026 से पहले, अप्रैल 2026 से पहले यह जंग खत्म नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि पुतिन ये चाहते हैं कि वो जितना इलाका और लेना चाहते हैं वो ले लें, और अपने आप को जितना ज्यादा ताकतवर तगड़ा करना चाहते हैं ईस्टर्न यूरोप में वो करें, और वो करेंगे। अगली बात देखिए, पिछले साल अगस्त के महीने में आपको याद होगा, पिछले साल अगस्त के महीने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट हुआ था। पिछले साल अगस्त 23 2024 को यह हुआ था कि मोदी साहब गए थे यूक्रेन, और उन्होंने यूक्रेन में जाके एक स्पीच की थी। उस स्पीच की वजह से जो है वो पुतिन बड़े नाराज हुए थे मोदी साहब से, और उन्होंने इस चीज को पसंद नहीं किया था। उन्होंने इस चीज को इसलिए पसंद नहीं किया कि मोदी साहब क्यों यूक्रेन में गए हैं, हालांकि वो तो रशिया के भी साथी हैं, तो कुछ एक दो महीने मामलात भारत के और रशिया के कुछ थोड़े से टेंस रहे थे, लेकिन इंडिया अगेन रियलाइजेस कि आने वाले टाइम पे जो है वो और ज्यादा मामलात भारत के बेहतर होंगे रशिया से, बिकॉज रशिया को पता है कि उसके पास अलाइज कम है, रशिया को ये बात पता है कि उसके पास अलाइज कम है, उसको भारत की भी जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम पे, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि भारत भी इन चीजों को एंगेजमेंट की तरफ लेकर जाएगा, और मोर इंपॉर्टेंटली भारत ये चाहेगा कि वो भी अपने ताल्लुकात को रशिया से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, बिकॉज अमेरिका भारत को बार बार बुली कर रहा है और भारत भी इस चीज की वजह से बड़ा परेशान है। ऑलरेडी बिहार में इलेक्शन है अक्टूबर में। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कि ये जंग खत्म हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रंप साहब कि ये जंग खत्म हो, लेकिन इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर चाइना एंड फॉर रशिया कि ये जंग खत्म हो। अब चाइना क्यों नहीं चाहता ये जंग खत्म हो? देखिए, चाइना इसलिए जंग खत्म नहीं करना चाहता बिकॉज चाइना को ये पता है कि जिस दिन भी ये जंग खत्म होगी अमेरिका दोबारा से इंडो पैसिफिक में अपने नए अलायंसेस बना लेगा। हो सकता है इंडिया एक एशियन नेटो, अमेरिका जो है वो एक तरह से नई एक एशियन नेटो बना ले, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो प्रेशराइज कर ले बाकी डिफरेंट कंट्रीज को और साथ मिला के जो चाइना के अगेंस्ट एक अलायंस बना ले। दैट्स व्हाई अमेरिका फिलहाल फोकस कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके वो ये यूक्रेन रशिया वॉर से जान छुड़ाए, बिकॉज आखिर में एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका के लिए जरूरी है कि वो चाइना को, बीजिंग को कंटेन करे और बीजिंग को ये समझाए कि वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता और इंडिया भी उसको काउंटर करे। बट इंडिया के लिए बड़ा जरूरी है कि वो अगले 4-5 महीने में इस जंग को खत्म करवाए, क्योंकि अगर इंडिया पर अमेरिका ने और टैरिफ लगाए तो भारत 3 से 4 मिलियन जॉब्स को लूज भी कर सकता है, भारत की इकोनॉमी क्रम्बल भी कर सकती है और भारत के लिए मसले खड़े हो सकते हैं। हालांकि भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से अभी भी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं 1 या 2% भारत की इकोनॉमी गिरावट आ सकती है अगर अमेरिका ने 100% टैरिफ लगा दी या 200% टैरिफ लगा दी, जो कि अमेरिका लगा सकता है। और हमें पता है कि अमेरिका की जो वरात आती है फिर वो अमेरिका बख्शता किसी को भी नहीं है। अगली बात यह है कि ज़ेलेंस्की को इस बात का भी पता है कि दाने इस टाइम जो है वो ट्रंप साहब के पास हैं। ज़ेलेंस्की को एक और बात भी पता है कि जो दाने हैं, जो ताश के पत्ते हैं, वो इस टाइम पुतिन साहब के भी पास हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आने वाले टाइम पे जो पुतिन होंगे वो बार बार कॉल करेंगे मोदी साहब को, वो बार बार पिंच करेंगे ट्रंप साहब को कि आप मोदी साहब को कहें कि पुतिन से बात करें, आप मोदी साहब को कहें कि आप पुतिन से बात करें, इस जंग को खत्म करवाएं। तो इट शोज कि इस टाइम प्रेशर भारत पे है, प्रेशर चेन्नई पे है,